पहले से जन जन की आवाज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद विनय जी। इस जन जन आवाज़ चैनल में इस पूरे सभी साथियों के साथ आपको भी सभी को सादर जय भीम। सर आप ये बताइए आप लोग यहाँ पर आज क्यों इकट्ठा हुए हैं? आज देखिए अभी बड़ा ही ज्वलंत एक इशूज़ बन के निकल के आया। पिछले 1 अगस्त को एक ऐसा माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक संविधान पीठ का एक निर्णय आया, जो कि इससे पहले 5 जजों की जो संविधान पीठ थी उसमें जो व्यवस्था थी उसको पलट दिया और इस तरह से पलट दिया कि संविधान में जो आरक्षण को लेकर के, प्रतिनिधित्व को लेकर के जो व्यवस्था दी गई है 341-42 में, कि जहाँ पर कोई भी जुडिशरी सिस्टम उसको छेड़छाड़ नहीं कर सकता। ये टोटली पार्लियामेंट्री इशू है, जो संसदीय व्यवस्था के तहत जिसका मुखिया राष्ट्रपति होता है उसके द्वारा संचालित होता है। अभी इसको दरकिनार करके पूरा एक असंवैधानिक निर्णय माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सम्मानित जजों ने दिया, जो कि पूरे अनुसूचित जाति के समाज के साथ, अनुसूचित जनजाति के समाज के साथ एक प्रकार से बांटने का काम करेगा। भविष्य में देश में बड़ी ही विषम परिस्थितियां इससे पैदा होंगी यदि इसको लागू कर दिया गया तो आप राज्य सर सरकारों के द्वारा। ये बताइए अभी जो लोकसभा का चुनाव था, उसमें तो विपक्ष की पार्टियाँ भी संविधान को लेकर घूम रही थी, लेकिन आज वो चुप्पी साधे हैं, क्यों? देखिए राजनीतिक पार्टियां उनके अपने निहित स्वार्थ होते हैं, वो करती कुछ हैं, कहती कुछ हैं। उन्हें कई बार वो जनता को गुमराह करके उसका वोट लेने का काम करती हैं, ये उनका विषय है। हम सामाजिक लोग हैं, हम बुद्धिजीवी लोग हैं। समाज में चाहे वो सरकार के द्वारा या न्यायपालिका के द्वारा जो भी समाज के हित में जो बात नहीं होगी उसको उठाने का, उसको समाज के बीच ले जाने का, ये हम अपनी नैतिक जिम्मेदारी मानते हैं। इसलिए अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन, बहुजन बौद्ध समाज संघर्ष समिति और अखिल भारतीय डॉक्टर अम्बेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन, इन संगठनों ने मिल करके माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन भेजने का आज के दिन पूरे देश में समस्त जनपदों में रखा हुआ है और आज के दिन पूरे देश में जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से महामहिम को ज्ञापन प्रेषित किया जा रहा है। उसी क्रम में हम लोग इकट्ठा हुए हैं। आप ये बताइए अभी हम संगठनों के बारे में बात करेंगे। संगठनों के बारे में बात करेंगे, कहीं लोग ना छोटे-छोटे संगठन बना करके अगर बहुजन समाज पूरा एक हो जाए तो कहीं तक जो ये आज विपदा आई है बहुजन समाज पर तो नहीं आएगी। इसके बारे में सर क्या? बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। ये जो विडंबना है, लोग बहुत सारे संगठन बना लिए हैं और हम लोगों को एक चिंतन नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर हम संगठन बना रहे हैं लेकिन एक राय नहीं बना पा रहे हैं। और हमारे बिखराव का और हमारे जो हमारे साथ जो इस तरह की साजिशें रची जाती हैं, उसका एक कारण है कि हमारा कोई ना ही वैचारिकी एक सेंटर है जिससे हम एक भविष्य की अपने समाज के लिए प्लानिंग कर सकें। ना ही ऐसा कोई आज तक बाबा साहब अम्बेडकर अपने पूरे जीवन में कई बार इस बात के लिए दुखी रहे, प्रयासरत रहे और समाज को आह्वान भी किया। खंड 39 और 40 में उन्होंने अपने वायलों में कई बार इस बात को जिक्र किया कि आप लोग अपने पैसे से एक वैचारिकी केंद्र बनाइए, उसको समाज के लिए तैयार करिए और वहाँ पर आप लोग अपने समाज के चिंतन के लिए नीति बनाइए और क्रियान्वित कराइए। ये नहीं हो पाया, इसीलिए लोग अलग-अलग संगठन तो बना ले रहा है, लेकिन एक राय नहीं बना पा रहा है और एक राय ना बना पाना यही समाज के लिए घातक भी है। सर ये बताइए जैसे सभी बहुजन समाज के लोग आज दुखी हैं और 21 अगस्त को ऐलान भी कर दिया है कुछ पार्टियों वाले ने और संगठन वाले ने कि पूरा मैं भारत बंद करूं, क्या इससे कुछ निर्णय निकलेगा, अपना सुप्रीम कोर्ट बदलाव करेगा? देखिए सुप्रीम कोर्ट का विषय अलग है, वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे लेकिन यदि सुप्रीम कोर्ट किसके लिए बना है? इस देश की जनता के लिए बना है, उसको न्याय देने के लिए बना है, संविधान की सुरक्षा के लिए बना है, संविधान के प्रावधानों को व्यवस्थित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की स्थापना है।
और यदि पूरे देश में एक आवाज़ ऐसी निकल के जाती है कि ये देश के समाज के हित में नहीं है, तो निश्चित तौर पे सुप्रीम कोर्ट को विचार करना ही पड़ेगा, ऐसा हम मानते हैं। सर, अभी जो इस पूरे देश भर में जो आरक्षण के प्रति लोग इकट्ठा हो रहे हैं, तो इसका क्या सर प्रभाव पड़ेगा? ये जो सुप्रीम कोर्ट का अभी फैसला आया हुआ है 1 अगस्त को कि एससी और एसटी में इनको वर्गीकरण कर दिया जाए, इस एससी एसटी क्लास में सब क्लासिफिकेशन किया जाए, एक बात। दूसरी बात उसने कही है सुप्रीम कोर्ट ने कि इनके ऊपर क्रीमी लेयर लागू होना चाहिए, उसने एक सजेशन दिया है। हमारे यहाँ न्यायिक व्यवस्था में ये है कि सुप्रीम कोर्ट जो सजेशन देता है, जो सुझाव देता है, उसी को आदेश मान लिया जाता है। और ये तो संविधान पीठ है, इस संविधान पीठ ने अपने संवैधानिक अधिकारों का अतिक्रमण करते हुए, संवैधानिक अधिकारों का अतिक्रमण करते हुए जो शक्तियां संसद के पास हैं, वो संसद की शक्तियां उसने प्रयोग किए हैं। इसलिए संसद की शक्तियां अगर कोई न्यायपालिका या विधायिका या कार्यपालिका अगर प्रयोग करती है, तो ये सीधे तौर पे डेमोक्रेसी को चुनौती है। जो हमारा लोकतांत्रिक ढांचा है, उसके लिए ये फैसला एक गंभीर चुनौती है। तो जितने भी लोकतंत्र के लोग, लोकतंत्र के चाहने वाले लोग हैं, उनको चाहिए कि इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ वो एक जनमानस में एक माहौल तैयार करें कि सुप्रीम कोर्ट ने ये जो फैसला किया है वो अपने अधिकारों का अतिक्रमण है और ये लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ी धमकी है। इसलिए इन जजेस के खिलाफ पार्लियामेंट में, संसद में एक महाभियोग लाया जाए और उनको वहाँ पे खड़ा किया जाए और संसद उनसे पूछे कि आपने एक नकारात्मक सोच के तहत आपने ये फैसला क्यों किया है। क्योंकि संविधान हमारा जो है वो नेचुरल जस्टिस की बात करता है, और नेचुरल जस्टिस माने ये कि हम हमेशा सकारात्मक बात करें। सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार है कि वो संविधान की व्याख्या करेगा, लेकिन सकारात्मक करेगा, वो नकारात्मक नहीं करेगा। और जो नकारात्मक व्याख्या की है, इसके खिलाफ हम लोगों को सड़क से लेकर संसद तक अपनी लड़ाई लड़नी चाहिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए और संविधान को बचाने के लिए। इसलिए हम लोग आज सड़कों पे हैं और सड़कों पे रहेंगे। अच्छा, आप ये बताइए कि आप लोग सड़कों पर हैं, लेकिन कुछ लोग भी आज आरक्षण के तहत जॉब भी पा चुके हैं और सब कुछ कर चुके हैं, और यहाँ पर लेकिन कुछ लोग बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। इसके बारे में सर आपको क्या कहना है? देखिए, उनकी ड्यूटी बनती है कि सड़क पे आएँ, क्योंकि आरक्षण के तहत जो भी लाभ पाया है और आगे बढ़े हैं, और जो समाज पीछे छूटा है, अगर ये आरक्षण ख़त्म हो जाएगा, वो सड़क पे नहीं आएंगे, तो जो समाज हमारा 90%, 10% ही केवल अभी बेटरमेंट हुआ है, और उसमें भी सामाजिक तौर पे नहीं हुआ है। जब तक वो सामाजिक तौर पे नहीं हो जाता है, तब तक वो बेटरमेंट नहीं माना जाएगा। आप MP, MLA, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री सब बन जाते हैं, लेकिन सामाजिक तौर पे आप वही हैं। ये बड़े लोगों के अंदर मानसिकता है, उस समाज के अंदर। तो उन सब की ड्यूटी बनती है कि वो सड़क पे आएँ और वो इसका नेतृत्व करें, इस लड़ाई का, क्योंकि वो लाभ लिए हैं, और वो जो पीछे छूट रहा समाज, जो वंचित है, उसको भी मुख्य धारा में या आरक्षण की उसमें लाने का प्रयास करें, क्योंकि वो बुद्धिजीवी है, वो एक दिशा दे सकता है। जो आरक्षण के तहत IAS, PCS, ये बड़े बड़े पदों पे बैठे हैं, वो एक समाज दिशा देता है, और जब दिशा देता है तो समाज उसका फॉलो करता है। इसलिए उनकी ड्यूटी है कि सड़क पे आए। मैं यही कहना चाहता हूँ। देखिए, यहाँ पर आज बहुत ही दुखद पूरा बहुजन समाज है, क्योंकि आज आरक्षण की बात उठ चुकी है जो 1 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में। आज इसीलिए सभी लोग सड़कों पर उतरे हैं। आज सभी को निकलना चाहिए बाहर, क्योंकि अगर आपका हक अधिकार छिन जाएगा तो आप
कहीं के नहीं रहेंगे। आप देख रहे हैं जन जन की आवाज़ न्यूज़ भारत,